हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो ऑफ पॉडकास्ट। और आज हमने काफ़ी मेंटल हेल्थ को लेकर, थॉट्स को लेकर, जर्नलिंग को लेकर काफ़ी बात की है। अच्छी बातें, मेडिकल हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ, ओवर थिंकिंग के बारे में भी करिए गाइस। थॉट्स के बारे में भी तो देख ओवर लेना, थिंकिंग बाकी में तुम जानने नहीं के लिए आते। देख लेना वीडियो। बाकी आगे जानने के बाकी जानने के लिए आगे देखो, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहने वाला है। थॉट्स वगैरह कैसे आते हैं और मतलब उन्हें अपन डायरी वगैरह में लिखे हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं, देखो ओवर थिंकिंग जब होती है किसी से शेयर कर देनी चाहिए। तो तुम्हारा उसमें क्या ओपिनियन है? देख, शेयर किसी इंसान से कर पाए ना तू, मतलब इतना कंफर्ट तेरे को अगर कोई दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तू शेयर नहीं कर पा रहा, लेट्स से मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अपन तीनों लगभग इंट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट ही है, ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है नहीं कोई। तो अपनों को इतना है नहीं कि किसी से शेयर कर दें या कुछ, तो अपन उसको लिख भी सकते हैं, खुद तो को पता चलती है वो चीज़ें। ये चीज़ें हेल्प करती हैं क्या? मेरा सवाल ये है। वो तो मुझे पता है लिख सकते हैं। हेल्प तो करती हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि जैसे ओवर थिंकिंग क्यों होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई अपन डिसीजन नहीं ले पा रहे या अपने लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, प्रॉब्लम्स, ऐसा तुमने सुना होगा सेइंग्स बहुत इसमें कि 99% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। हाँ, ये सुना है काफ़ी। तो वो चीज़ समझने के लिए ना हेल्प करती है ये चीज़ कि तुम लिख दो कहीं। हाँ, मतलब ये है कि हर किसी के पास, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि हर किसी के पास एक लिसनर नहीं होता है, वो अपनी बात जाके कहीं हर जगह शेयर कर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मैं तो काफ़ी लोगों से ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई राइट इट डाउन, एक अपना जर्नल रखो, एक डायरी रखो, और उस पर क्या चीज़ें लिख दो जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। और अभी तक जो इसने कहा ना, ये काफ़ी हद तक बात सही है कि मतलब कि जो अपनी प्रॉब्लम्स है, कोई भी अपने ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी इशू है, अगर उसको अपन लिख सकते हैं ना एक सेंटेंस के अंदर, एक पन्ने पे, तो मतलब 99% वो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है एक बार के लिए, कि अपन को क्लियरिटी मिल जाती है कि एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम है और कितना अपन ओवर थिंक कर रहे हैं। तो वो लिखना कहीं ना कहीं मतलब अगर किसी के पास नहीं है कोई सुनने वाला, तो अच्छा है कि वहाँ पे लिख लो, तो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि जो नहीं होते, जो जिन लोगों के पास होता भी है कोई सुनने को, उसको भी मैं तो एडवाइस दूंगा कि भाई मतलब बी योर ओन शोल्डर कि खुद थोड़ा उस लिखो, कोशिश मतलब अपना थॉट्स लिखो उसके अंदर, और अपने आप खुद सेल्फ एवेल्युएट करो, ताकि तुमको एक फेयर ऑफ जजमेंट नहीं रहेगा उसके अंदर। तुम में से कोई करता है ये सब मतलब लिखना वगैरह? तुमने कभी किया है, कभी लिखा है जर्नल में ऐसा कुछ? कभी कभार मैं लिख लेती हूँ, पर मेरे को हिम्मत नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, पता नहीं क्यों नहीं होती मुझे। शायद खुद की प्रॉब्लम से भागना उसका एक रीज़न हो सकता है, पर मेरे को डर लगता है मेरी चीज़ें लिखने में। मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ, और मतलब तुम्हारा कोई लिसनर हो, उससे चीज़ें हल्की होती है, नो डाउट कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुमने किसी को शेयर की, तुम्हारा मन हल्का हुआ, पर सोल्यूशन तुम तभी निकाल सकते हो उस प्रॉब्लम का जब तुम खुद उस चीज़ को समझ लो। उसके लिए मोस्टली ज़रूरी होता है या तो खुद से बात कर लो उस प्रॉब्लम के बारे में, या लिख लो, तुम्हें समझ आए चीज़ें कि हाँ ये चीज़ इतनी बड़ी है कि नहीं है, या मैं खुद सोच के इतना बड़ा बना रही हूँ उस चीज़ को। तुमने प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया। मेरा अगला सवाल तुमसे ये है कि ये जो तुम प्रॉब्लम्स कर रहे हो थिंकिंग के लिए, तुमने एक बार ट्राई किया कि मतलब वो थॉट्स आ क्यों रहे तुम्हें? थॉट्स आना तो आई थिंक एक कॉमन फिनोमेना है कि अपना माइंड है तो कहीं ना कहीं चल दो। वो थॉट्स तो एक तरीके से हवा की तरह है, हवा को आप रोक सकते हो नहीं रोक सकते, तो उसी तरह थॉट्स है, अपन थॉट्स को भी अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अपन ये है कि कौन सा थॉट काम का है और अपन रखें, और कौन सा थॉट काम का नहीं है उसको जाने दे सकते हैं। अपन उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, किस एक फिल्टर लगा के, यार ये मेरा थॉट काम का है, इसके बारे में सोचता हूँ, और इसके बारे में अपन कुछ और अगर थॉट आया तो इसके बारे में आई विल गिव सम टाइम टू दिस थॉट एंड आई विल थिंक मोर अबाउट इट, कि हाँ ये मेरा काम का हो सकता है। लाइक कोई बिजनेस आइडिया आ गया, या मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है ना, कभी कुछ अचानक थॉट आता है, और अपन उसको उस इंस्टिंक्ट को, अपन उस थॉट को अपन क्या बोलते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं। कई बार तो चीज़ें
बहुत सही हो जाती है कई बार, तो वो भी ज़रूरी है उसके बारे में सोचना और वो सब भी। तो वो डिपेंड करता है भाई कि थॉट्स तो आते रहते हैं, आपको कौन सा रोकना है और कौन सा जाने देना है वाली चीज़ है। थॉट्स का तो है कि वो आ जाते हैं, है ना, पर वो ओवर थिंकिंग में तब कन्वर्ट होते हैं ना जब तुम उस थॉट्स पे एक्शन नहीं लेते, या कोई भी इंडिविजुअली एक्शन ही नहीं ले रहे हो तुम, तो एक जाहिर सी बात है कि तुमको ओवर थिंकिंग होगी, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो वही बात है, खाली दिमाग शैतान का घर, ओवर थिंकिंग होगी, फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। उससे अच्छा एक बार को ओवर थिंकिंग को साइड में रख के कुछ करने लग गए ना, जैसे बेयर मिनिमम भी तुम अपना घर का सारा काम कर रहे हो, एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, अच्छा लगता है। तुम लोगों ने फील किया होगा ये चीज़। सर्दियों में कम करता हूँ। नहीं मतलब इन जनरल अच्छा तो फील होता होगा। लाइक आप भी 8-8 घंटे आपने जब लाइब्रेरी में पढ़ा था, पढ़ाई करते हो, एस्पिरेंट हो, तो एक बार को वो फुलफिलमेंट सा होता है कि हाँ आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया, शांति से सोऊंगा। होता होगा ना ये चीज़। और एक ना आजकल काफ़ी एक इशू चल रहा है, मतलब एक प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के बीच में और अपने जो लोग हैं उन सब के बीच में, कि एक ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। तुमने भी आसपास देखा होगा कि जैसे अपन भी करने लग जाते हैं कई बार, और कई लोग इतना ओवर थिंक करते थे कि वो थोड़ा मेडिकेशन उनको लेनी पड़ती है उसको उन सबको ठीक करने के, वो डिप्रेशन वगैरह और एंजाइटी वगैरह वो सब होने लग जाती है उन चीज़ों में। यार एग्जैक्टली सवाल ये है कि अपन कैसे, मतलब जो ओवर थिंक और जो एंजाइटी है ना, उसको अपन कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं वहाँ पे। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को देख, वही बात है कि ओवर थिंकिंग जब तुम करते हो, तुम कितना ही दूर हो एक अच्छी चीज़ के बारे में सोचने में। अपना दिमाग तो खुला है ना, उसमें कोई भी थॉट्स आ सकता है, कोई भी थिंकिंग आ सकती है, XYZ कुछ भी आ सकता है। सीधी सी बात है, मैं अभी कोई बात सोच रहा हूँ और मैंने उसको अपना दिमाग ख़राब करने से पहले ही कुछ और जगह मैंने उसको सोचना चालू किया, तब मेरे लिए वो बेटर होगा, ताकि मुझे एंजाइटी ना हो, मेरे को डिप्रेस ना फील हो, मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ना हो काफ़ी ज़्यादा ही। पर द थिंग इज, ठीक है तेरी बात, पर वो चीज़ें काम करती है जब तुम अर्ली स्टेज में होते हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं, लाइक अपन रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि अपन उस लेवल की एंजाइटी कभी हुई नहीं, पर बहुत लोगों को जेन्युइनली मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन ये लोगों सब के लिए चीज़ें- अच्छी चीज़ें हैं। उन लोगों का तो यही है कि वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिस कारण वो किसी को बता नहीं पाते और वो जैसे अंदर ही कि- अंदर घुटते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे रीज़न होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ट्रॉमा हो गया, है ना। जैसे मेरा थोड़ा सा माइल्ड सा PTSD है कि मैंने एक बार फ्लाइट मिस कर दी थी। सबसे पहली बार जब मैं घर से निकली थी, मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं था, तो मेरे को फ्लाइट मिस करने की बहुत ज़्यादा PTSD है। ऐसे ही बहुत लोगों को लाइफ में जैसे ट्रॉमा होता है बहुत चीज़ों को लेके, इसी वजह से एंजाइटी, जिनका मतलब कोर, मतलब जिनका ज़्यादा लेवल का एंजाइटी डिप्रेशन होता है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोई सजेशन या कोई सोल्यूशन है? जैसे बहुत गहरी बात हो गई, जैसे तेरा कभी कुछ, कि जैसे पिछली पॉडकास्ट में तूने जिक्र किया था कि हंसी का पात्र नहीं बनना मुझे, इसलिए मुझे इतना नहीं पसंद लोगों के साथ घुलना मिलना। वो चीज़ को लेके तो काफ़ी कॉन्शियस है, तो वो चीज़ें कैसे क्योर हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ सोल्यूशन? जैसा कि तूने बोला, जैसा तूने मेरे से सवाल करा, देख, जिन लोगों को अच्छे लेवल पे डिप्रेशन और एंजाइटी होती है ना, वो लोग काफ़ी कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में, वो हर एक छोटी से छोटी बात सोचते हैं, वो रियल इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे अभी मैं बोल दूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं वहीं के कैमरे के सामने आ रखा हूँ और अपने टिप्पणियाँ दे रहा हूँ किसी बातों पे, बट लेकिन वो जो इंट्रोवर्ट होंगे रियल, उनमें इतना करेज नहीं होगा। जैसे हर छोटी बात सोचना कि हाँ, कोई उनके बगल में भी बात हाँ, कर रहा है, तो तो ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, ये सब एग्जैक्टली बहुत चीज़ें आ जाती है फिर माइंड जब में। उनको ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी होती है, अगर तुम वहाँ पे हो
तो उनको ये याद दिलाओ, सबसे पहले उनको ब्रीथ अच्छे से करना है, क्योंकि वो इतने टेंशन में होंगे ना, वो ब्रीथ करना ही भूल जाएंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पैनिक बहुत अटैक्स इम्पोर्टेंट, आते हैं। मतलब उनको तुम्हें याद दिलाना होगा कि ब्रीथ करो प्रॉपर अच्छी तरीके से। तुम उनको ऐसा बोलो तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, नर्व्स चल रही हैं, खून फ्लो हो रहा है, उन सब चीज़ों को महसूस करो, क्योंकि वो इतना बाहर चले गए हैं, अभी उनको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जो ब्रीदिंग वाला जो पॉइंट तूने बताया ना, ये एक्चुअल में बहुत नेसेसरी पॉइंट है और एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि लोग उसको मिस कर देते हैं कि यार ब्रीदिंग क्या होता है, उसमें ध्यान देते नहीं। वो ऐसा सोचते हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया तो कुछ इसका सॉल्यूशन है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ सॉल्यूशन मिलेगा अपन को, लेकिन जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। एक्चुअली क्या है, मेरा एक दोस्त था जिसको डिप्रेशन था, मतलब थोड़ा एंजाइटी वगैरह, थोड़ा उसको ज़्यादा वो था उसको प्रॉब्लम। तो मैंने उस बारे में पढ़ा फिर काफ़ी कि क्या होता है, मैंने स्टार्ट किया इस बारे में पढ़ा, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे कि एक्चुअल में क्या होता है। तो मैंने हर चीज़ एक कॉमन चीज़ पाई कि ना आपको अपनी ब्रीथ कंट्रोल करनी है। आपको जो गहरी जो लंबी सांस होती है ना, गहरी लंबी सांस, आप वो प्रैक्टिस करो दिन के अंदर, और थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं अपना फिजिकल मूवमेंट करो। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इंसान जब एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है ना, जब ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं, तो एक तो वो लोगों से बातचीत बंद कर देता है और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद कर देता है। मतलब उसको घूमना फिरना बिल्कुल होता है, वो अपने फ़ोन पे लगा रहेगा या फिर वो कुछ मूवीज़ देखता रहेगा, वो अपने रूम में पड़ा रहेगा, वो बाहर निकलना चाहेगा ही नहीं, बेड पे रहना हर टाइम। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। तो उसका यही है, यही एक वो जो मेजर जो सॉल्यूशन मुझे अब तक जो मिला है कि अपने आप पे ध्यान दो। लाइक जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बोलो कि यार मुझे बार बार ऐसे फिजिकल मूवमेंट के लिए बोलो। मतलब क्या, इंसान खुद नहीं सोचता उस टाइम पे, आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसके सराउंडिंग वाले जो लोग हैं उसकी हेल्प कर सके कि बार बार लॉन्ग ब्रीदिंग का उसको ट्राई करते रहना चाहिए, और थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट का थोड़ा सा वो रहना चाहिए कि सुबह शाम तक वो जैसे योगा करे या फिर वॉक, एक पार्क में एक नॉर्मल वॉक कर ले, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बच्चों को खेल रहा है उससे देख ले, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती है अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को क्योर करने के अंदर। जनरली काफ़ी हार्ड पड़ जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें करना भी उनके लिए। मैं रिलेट नहीं कर सकती, पर मैं थोड़ा बहुत सिंपथाइज कर सकती हूँ। तो उस वे में मैं बोलूँगी गाइस कि कभी भी तुमको ऐसा लगे, छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे इन दोनों ने ही बोला, ब्रीदिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें 1 स्टेप एट अ टाइम या 1 स्टेप एट अ डे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करो। आपको उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और ज़्यादा सीवियर है आपका तो मेडिकल हेल्प लो, कोई बुरी बात नहीं होती उसमें। अपन अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते ही हैं, तो इट्स अ मस्ट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान लो, कोई ध्यान रखो। कोई ज़्यादा आपको हेल्प चाहिए तो काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नॉर्मल, मैंने भी करी है। इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड इस अबाउट। टॉपिक से मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ सवाल आए। Go on, सबसे पहले, जो बंदा डिप्रेशन में होता है वो काफ़ी गुस्सा करेगा तुमसे, तो उसका जब वो गुस्सा करना क्या वाजिब रहेगा, या फिर सामने वाले को उसका बुरा मान जाना चाहिए और उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए, या फिर उसको समझना चाहिए और उसी को समझाना चाहिए? मैं इसका जवाब थोड़ा अच्छा देता हूँ, क्योंकि हाँ, एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी डील किया है। वो दोस्त था मेरा, उसको काफ़ी था इशू, और उसको ये जो बात हो रही है ना कि गुस्सा हो रहा है, तो गुस्सा आता है इस टाइम पे कि क्या होता है ना कि जब मान लो कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, और ना मैं किसी के पास जाता हूँ हेल्प के लिए, और सामने वाला मुझे क्या बोलते हैं एजुकेट कर रहा है उस बारे में कि यार ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो फिर एक अंदर से आता है कि यार क्यों ये सब बोल रहा है, यार ये सब काम की चीज़ें नहीं है, मुझे नहीं करना। वो अंदर से वो एक रेजिस्टेंस रहता है अंदर से कि यार ये क्या बोल रहा है, इससे थोड़ी कुछ होता है। और वो मतलब वो बहुत नेगेटिव उस टाइम पे होता है वो, कि किसी भी सामने वाले की बात इतनी प्रॉपर समझ आती नहीं है उसको। हाँ, वो आ जाती है कि तेरे को हो रहा है क्या, तुझे पता है हाँ, क्या वाली मेंटालिटी। तुझे थोड़ी पता है कि मेरे साथ क्या फील हो रहा है। तो उनको समझना कि हाँ ठीक है यार, कि करेगा यार ये गुस्सा, ठीक है, तो उनके साथ अपने को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि उनके साथ आपको थोड़ा सा बाहर वॉक पे लेके जाओ उनको साथ में, कि यार चलो अपन साथ में थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। एक जो बच्चे की जो मेंटेलिटी होती है ना कि एक छोटे बच्चों को अच्छे से प्यार से एकदम पैम्पर करके रखते हैं अपन, कि यार चल ठीक है, तेरे को आइसक्रीम दे के लाता हूँ, चलो अपन यहाँ घूम के आते हैं, वॉक करके आते हैं, तो उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट मिले तो चीज़ें बेटर होती है काफ़ी।
व्हाट अबाउट यू? the same. अरे लाइक जेन्युइनली गुस्सा तो आता है, अपनों को भी बुरा लगता है, नो डाउट. कोई मतलब तुम पे बिना रीज़न के या तुम्हारी नहीं सुन के गुस्सा करेगा या तुम पे उल्टा जवाब करेगा, तुम पे ब्लेम डालेगा, तो अपने को भी फ्रस्ट्रेशन होता है. पर इस टाइम पे तुमको एम्पथाइज करना सीखना है कि हाँ मे बी उसको ऐसा लग रहा होगा, मे बी वो ऐसा फील कर रहा होगा. तो अपनों को अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ता है, क्योंकि अपन नहीं डील कर रहे तो ऑब्वियसली, जैसे तेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे नहीं पता था कितना दर्द हो रहा है, तेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तू छोटे छोटे दर्द में रोता नहीं है. लड़के इन जनरल छोटे छोटे दर्द में इतना वो नहीं होते. तो काफी लग गई थी इसके. हाँ, ये निशान दिखा. इतना प्रूफ में भी नहीं जाना. तो द थिंग इज उस टाइम सपोर्टिव होना ज़रूरी होता है, अपनों को समझना ज़रूरी होता है. लाइक वो पर्सन अगर तुम्हारे लिए मीन करता है ना कुछ, तो तुम डेफिनेटली ट्राई करोगे कि हाँ मैं इसको समझूं, इसकी हेल्प करूं. तो जितना हो सके गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, वापस पलट के आप गुस्सा ना करो, ये चीज़ रखनी चाहिए अपने अंदर. और एक ये भी है ना, उस टाइम पे क्या ना, मतलब हर एक छोटी चीज़ के लिए ना सामने वाला आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है, जो ये इन सब चीज़ों के गो थ्रू हो रहा है. तो अगर आपने मान लो आप उनके दोस्त हो या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में, जो भी एक्सपाइजेड जो भी फैक्टर, आप उसके ब्रदर सिस्टर जो भी हो, तो वो हर एक छोटी चीज़ का ना आपसे सवाल पूछता है, क्या तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों, मतलब उसको हर एक चीज़ के लिए बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, हर एक चीज़ के लिए. तो वो भी एक कहीं ना कहीं इसी एंजाइटी और डिप्रेशन का ही एक तरीके से वो अपन सेगमेंट कह सकते हैं. हाँ, वो एक्चुअली खुद को रिलेट कर लेते हैं उस सिचुएशन में कि ये मेरे बारे में तो नहीं है. हाँ, जैसा अपना सबसे पहला क्वेश्चन था कि एंजाइटी से डील कैसे करें. जिस बंदे को एंजाइटी हो रही है, अगर तुमने फिगर आउट कर लिया उसको एंजाइटी क्यों हो रही है, वो क्या चीज़ सोच रहा है, तो तुम्हें बैठ के, अगर वो तुम्हारी वजह से है तो तुम्हें बैठ के उसके सारे सवालों के जवाब देने होंगे A to Z तक. तब जाके उनकी लैंग्वेज में प्यार से बिठा के, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, भाई तू बहुत अच्छा है, तू उधर क्यों गया था अकेले, तो तुझे वो समझाना पड़ेगा मुझे ऐसे ही कि मेरे तरफ देख के, मेरे को अच्छे से पैम्पर करके कि हाँ भाई ये रीज़न था, मैं इसलिए गया, मेरा मन नहीं था, मेरी कुछ सिचुएशंस हो गई थी मेरे को. लेकिन वही है, मेरे मन में उस टाइम बहुत सवाल होंगे और मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए होंगे जो कि सिर्फ मुझे तू दे सकता है. हाँ, तब उसमें फिर बात करना बहुत जरूरी होता है. और उस टाइम पे अगर तुमने बात करी उससे, उस टाइम पे उसकी एंजाइटी कम होगी. वरना तुम उसको कितना ही पैम्पर कर लो, उसकी एंजाइटी आज तो तुम कम करा दोगे, जब तुम उसके पास नहीं होगे ना, तब वो एंजाइटी आई तो शायद कोई उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे अवेलेबल ना हो. मुझे लगता है ना कि आज की जो टाइम है, जो उसमें लोगों को, मतलब वो कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ सोचकर वो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन उनको कुछ होता है. लेकिन आजकल मेजर केसेस ऐसा है ना कि लोग कुछ करते नहीं, उस वजह से भी एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं. मतलब नथिंगनेस जो चीज़ होती है, हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. वो क्या होता है फिर, वो शैतान एक तरह से यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन शैतान है यहाँ पे. वो खाली बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है. मान लो वो दिन भर अपना रोज का शेड्यूल है, फ़ोन और टीवी, घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई लाइफ का एम नहीं है, कोई गोल सामने नहीं है कि जिसमें उनको उठ के काम करना है. तो अगर ऐसा भी इंसान का होने लग जाता है ना कि यार कुछ काम ही नहीं बस करने को, तब भी इंसान क्या है, एक एंजाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है, अननोइंगली बन जाता है. टाइम धीरे धीरे उसको पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मेरे साथ. लेकिन जब तक वो उसको रिकॉग्नाइज करता है ना उसके आसपास वाले, फिर वो खुद रिकॉग्नाइज करता है कि यार अपन को ये हो क्या रहा है, तब तक बहुत टाइम हो जाता है और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को वापस क्योर करने में. तो आजकल ये जो कुछ नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तुम्हारे पास लाइफ में गोल होना चाहिए जिसके लिए तुम वो कर रहे हो. फिर जब तुम लाइफ के लिए, जब तुम कुछ चीज़ें ट्राई करते रहोगे, तुम बिजी रहोगे, तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा. अगर इंसान अगर बिजी रहेगा तो उसको इतना नहीं आएगा प्रॉब्लम. और ये जो अरे आप एक चीज़ बताओ, जो अपना वाला एरा है और एक अपने पेरेंट्स वाला एरा था, है ना, तो वहाँ पे कभी सुना है तुमने कभी कि किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन इन अपने जो पेरेंट्स वाली एज में थे, अपने जो ग्रैंडफादर की जो एरा था उसमें, मतलब डिप्रेशन कभी ऐसा सुना उस टाइम पे? बहुत रेयर लोगों को ही होता था. बहुत रेयर हो सकता है, अपन को नहीं पता, लेकिन बहुत रेयर लोगों को होता था. क्योंकि
वो लोग पूरा काम में पूरा इन्वॉल्व रहते थे तरीके से, सुबह से शाम काम तक। में हो हाँ गया, खेल कूद में हो गया, ये सब। क्योंकि अभी की जनरेशन जो है ना, अपनी भी जनरेशन इतनी कुछ खास नहीं है, फ़ोन में ज़्यादा घुसना है ये सब चीज़ें। और फ़ोन जनरली जितना अपनों को डोपामिन चाहिए होता है ना, फ़ोन में तुम 15 सेकंड में रील्स देख रहे हो, तुमको डोपामिन मिल गया। वो डोपामिन ज़्यादा भी इतना मिलना इट्स नॉट गुड। कोई काम करके तुमको, जैसे बहुत लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है ये कॉन्सेप्ट की डोपामिन डिटॉक्स। उसमें फ़ोन स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड कर देते हैं वो। इंस्टाग्राम में भी ये सब फीचर्स ऐड हुए हैं कि 10 बजे के बाद हाँ तुम्हारा हाँ, आज साइलेंट हो गया। स्लीप मोड वगैरह आने लग गया आजकल हाँ, उसमें वो भी। इसी चीज़ों की वजह से हुआ है कि हाँ, थोड़ा डोपामिन कंट्रोल में रखो, डोपामिन इनटेक फालतू की चीज़ों से मत करो, कोई अच्छी चीज़ हाँ मतलब करके। ये है कि अगर तुमको बॉडी को डोपामिन चाहिए होता है, मैं मानता हूँ डोपामिन हिट चाहिए होता है ना, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम एक अपना टू डू लिस्ट बनाओ दिन की, उसको कंप्लीट करो, और रात को जब तुम उस पर चेक लिस्ट करोगे ना पूरा, यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, तो तुमको जो डोपामिन मिलेगा ना उस चीज़ से, वो बहुत ही एक तो हेल्दी होगा, और वो एक लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। वो याद रहेगा कि यार कुछ अपने प्रोडक्टिव वे में कुछ किया था, तो वो अरे, चीज़। वो क्वेश्चन याद है अपनों ने टेक्स्ट बुक में, लाइक मतलब टेस्ट दिया था, उसमें भी था कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका आंसर था डोपामिन। तो जो इमरजेंसी में रिलीज हो रहा है उसको तो अपन रील देख के ही रिलीज कर दे रहे हैं, वेस्ट ऐसे कर ही। उसको। हाँ 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 दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक हाँ, थिंग। आजकल फोन काफी एक एंजाइटी का, एक तरीके से एक बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन का एक फोन भी एक तरीके से बहुत अच्छा वो टूल हो गया, जो बहुत बहुत help करता है बढ़िया। आपको, बहुत माँ हेल्प। बाप सही कहते हैं, ये फोन की वजह से ही हो रहा है हाँ, कि सब। फोन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। इंस्टा तुम ऐसे हो रहे हो, जब तुम इतना सोच रहे हो ना, तो वही चीज़ें सेम टू सेम चीज़ें तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। जैसे अगर मैं ओवर थिंकिंग में हूँ तो वैसी ही रील आएंगी मेरे फ़ोन में। हाँ हाँ, हाँ, ये तो एक है। रील में मैंने रिलेट कर लिया, फिर उस रील में ऑब्वियसली मैं बाकी रीलों से ज्यादा टाइम बिता रही हूँ। फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एल्गोरिथम तो ऐसा है है ही। कि आपने उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया तो इंस्टाग्राम समझ गया यार इसको इंटरेस्ट है इसमें, और फिर क्या करता है उस एल्गोरिथम हिसाब से वो और ऐसे रील्स लाते जाएगा, और फिर Exactly. वो लूप में आप फंसते चले जाओगे, और फिर वही सब चलता रहेगा इंस्टाग्राम पे। और आसपास भी तुम ऐसा ही कुछ देखते रहोगे, क्योंकि तुमने ऐसा रील वगैरह देख के आए हो। तो बाहर तुम ऑब्वियसली मेरा तो वही ओपिनियन है, जो तुम आजकल मूवीज़ वगैरह में देख रहे हो, एक बार के लिए जब तुम कोई मूवी देखने गए हो, फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी मूवी है एक्शन, तुम बाहर निकलोगे, तुम्हें एक अच्छा फील होगा कि हाँ मैं वो कैरेक्टर हूँ, तुम्हें अच्छा फील होगा क्योंकि हाँ, तुम्हारी relate मूवी किया अच्छी तुमने। थी। वहीं अगर मैं कुछ ऐसा देख के आ रहा हूँ जहाँ पे लड़की काफ़ी डिप्रेस थी, उसने कुछ हो गया उसको, अब जब तुम बाहर आ रहे हो वहाँ से, तुम्हारा दिमाग उसी चीज़ पे चलता रहेगा। फिर तुम घर जाओगे, तुम थोड़ा देखोगे, फिर तुम्हारी फीड में वही सब आएगा, फिर तुम्हारी ओवर थिंकिंग शुरू। और फिर ये लूप जो शुरू हो जो जाता तुम है, देखोगे वही पाओगे। वही सब होता रहेगा जो अपन। मतलब वही सब एक्ट्रैक्ट करोगे। जैसे बहुत बार ऐसा भी हो जाता है ना, कभी भूत की बात करी, कल ही अपन इस पार्क में आए थे, भूत की बात करी, भाई मेरे को रात तक लगा है कि भाई मतलब ऐसे हवा से पता नहीं खरगोश ने खोल दिया था हमारा दरवाज़ा, मुझे उसमें मैं पैरानॉइड हो गई कि भाई दरवाज़ा कैसे खुला, क्योंकि उसी टाइम से मेरी नेगेटिव वाइब हो गई थी रात में, पार्क सुनसान पार्क में ये भूत का। होता है इंसान वो जो कोट जो तुमने लिख रखा है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जो आप देख रहे हो कहीं इंस्टाग्राम पे जो चीज़ देख रहे हो, तो आपको आसपास भी वही मिलेगी। आपका जो माइंड जो चीज़ देख रहा है, जो चीज़ फील कर रहा है, वो आसपास में वही चीज़ कैच करेगा और वही चीज़ आप तक लेके आएगा। ये देखो भाई, आपने ऐसा आइडेंटिकल ऐसा कुछ देखा था और ये रियलिटी आपके सामने, तो ये बहुत क्रेजी तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है देखो कि इंस्टाग्राम बेकार चीज़ है, मैं वही बोलूँगा अगर चीज़ तुम्हें लिमिट में किसी अच्छी चीज़ होती को है। ढंग से यूज़ करना आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेन सबके लिए अच्छा थॉट है उसके लिए। अगर मैं वहीं बोलूँ, बच्चे मर जाते हैं पेनों की वजह से, इंक पी लेते हैं, डेथ हो जाती है, बच्चों की आंखों में चला गया वो, ने पेन आंखों में मार ली उन्होंने, पेरेंट्स ने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब वही बात है, देखो सब चीज़ों के एडवांटेज हैं और उसी सभी चीज़ों के डिसएडवांटेज हैं। हाँ वो तो है ही। खैर अब तुम्हें उसे कैसे परस्यू करना है, वो इट्स ऑल अप टू यू।
इंस्टाग्राम का अच्छा बेनिफिट भी है कि अपन अपना एग्जैक्टली अपनी खुद की ब्रांड बनाओ, खुद का कंटेंट बनाओ, वहाँ पे पोस्ट करने के फेमस लिए। हो तुम हाँ, तुम्हारे मतलब पास कितना अच्छा प्लेटफॉर्म कितना है अच्छा भाई। प्लेटफॉर्म है कि अच्छी रीच मिलेगी आपको, कुछ अच्छा कंटेंट डालोगे एंगेजिंग वाला, जो आपको मतलब एक तरीके से खाली कैनवास है भाई, वो भी कि आप जो आपको मन में जो अपना कंटेंट आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है मन में, वहाँ पे एक्सप्रेस करो। कुछ लिखना अच्छा आता है आपको, या फिर फोटोज क्लिक करना अच्छी आती है, तो अपने आर्ट को शो करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म अपन को प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन चलो अपन तुमने आर्ट की बात करी है ना, अपन ये है कि अगली वीडियो आर्ट से रिलेटेड बनाएंगे, कौन किस चीज में अच्छा है। क्यों नहीं भाई, अभी तो शुरुआत है जर्नी की है, तो हर बारे में बात करेंगे, जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उस बारे में भी काफ़ी बातचीत होगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। बैक टू द टॉपिक। हाँ अरे इंस्टाग्राम का एक बेनिफिट बताऊं, मेरे को कुछ दिनों पहले हो गया, टाइम हो गया, एक लड़का मिला था इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली एक आंटी थी, वो रील्स वगैरह डालती है, उनकी दोनों बेटी बीमार है, वो उनकी अभी रिसेंटली छोटी बेटी का डेथ भी हो गया। और हाँ, उनके कमेंट सेक्शन में ही एक लड़के का कमेंट था, तो कि मतलब वो ऐसे किसी के रिक्वेस्ट में खाना वाना बना देती हैं कि आज आंटी मैगी बना, तो पूरा मतलब उनकी टोन बिल्कुल मदरली है, मतलब मेरी माँ की बात सुन रहा हूँ ऐसा लगेगा तुमको। तो उस कमेंट सेक्शन में मैं ही वो बेटा हूँ जिसने मैगी बनाने की रिक्वेस्ट करी थी। तो फिर मैं उसके प्रोफाइल पे गई और उसके हाइलाइट्स में मैंने देखा था कि कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो रीच आउट टू मी ऐसे करके, और उसने अपना नंबर भी डाल रखा था। और मैंने जेन्युइनली मतलब एक बार तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो ना, तो तुम एक बार को शेयर कर लेते हो कि ये कहाँ ही मिलेगा, कहाँ ही जज करेगा भी, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेंजर से मतलब तुम ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो हाँ। मैंने बैठ के पूरी रात शेयर करी उससे बातें, और उसने बहुत अच्छे से सुनी थी, अच्छे से परसीव किया था, अच्छी एडवाइजेस भी दी थी। अनुज था उसका नाम, शाउट आउट। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। उस दिन मैं काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मतलब काफ़ी डिमोटिवेटेड, सुसाइडल फील कर रही थी, जेन्युइनली रो भी रही थी काफ़ी। मेरे को शेयर करके अच्छा लगा। वह हाँ। मुझे किसको पता होगा कि हाँ, इंस्टा पे किसी स्ट्रेंजर से मैंने बात कर ली और मेरा दिल इतना हल्का हो गया। भाई वो तो यार अच्छा, अपन जिस तरह परसीव करते हैं चीज़ों को, अच्छा भी है तो बुरा भी है। ये ना मेरी विश लिस्ट में हमेशा से रही थी कि किसी स्ट्रेंजर को बैठ के अपनी पूरी बातें बताना। जैसे अपनी विश लिस्ट में, मतलब तुम लोगों की विश लिस्ट में कुछ है ऐसा? जैसे मेरे विश लिस्ट में था ये स्ट्रेंजर वाला, और मुझे हर जगह पे एक महीने देख के वहाँ का कल्चर समझना है। जैसे राजस्थान का तो मैंने समझ लिया, उड़ीसा का पता है मुझे, और भी आगे आएंगे। ट्रैवलिंग वाला तो खैर मेरे को भी है कि मुझे जो अपने एक्चुअली एक तो जो इंडिया का जो कल्चर है एटलीस्ट उसको तो अपन जाने कि एक्चुअली है क्या, हाँ, कहाँ क्या रिलीजन फॉलो होता है, और क्या क्या ट्रेडिशंस होते हैं, क्या फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती है। ट्रैवलिंग का तो है, अगर रहा इन फ्यूचर कभी तो है करने का, तो वहाँ रह के उनके Experience करने लोगों का। से सुनना। जैसे यहाँ का मेरे को इतनी चीज़ें पता है जितनी तुझे नहीं पता, ऐसी चीज़ें फॉलो करना बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मैं तो थोड़ी बहुत भाषा भी सीख गई तुम्हारी राजस्थान वालों की। नहीं अच्छा है थोड़ा सा, इससे क्या होता है ना कि इंसान एक्सप्लोर करता है ना, तो एक ग्रोथ होती है उस इंसान की, कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से वो इंसान ग्रो होता है, नई चीज़ें देखता है, तो अलग अलग कल्चर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। करते रहना चाहिए इंसान को एक्सप्लोर, अच्छा है। और क्या क्या है तुम लोगों की विश लिस्ट, लाइफ की विश लिस्ट, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटके? मेरा तो ये है कि मोस्टली कि अगर किसी को कोई हेल्प की नीड हो, जैसे काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि किसी के पास घर नहीं होता, किसी को खाने वगैरह की वो व्यवस्था नहीं होती, कुछ बच्चे हैं जो उनको एजुकेशन से मतलब जो सच में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, और वो एजुकेट मतलब उनको स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो लोग, तो बस मेरा ये मन है कि मैं इतना काबिल बन जाऊँ कि उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। अल्टीमेट गोल यही है कि अगर मेरे को इतना मिल जाए ताकि मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ जो मेरे पास है। तेरा क्या है विश लिस्ट में?
मुझे तो बस खुश रहना है लाइफ में, मेरा मेन पॉइंट ही है। विश लिस्ट में कभी की ये चीज़ करनी है कोई। मुझे जानवरों के लिए करना है जो सड़क पे वो डॉग्स वगैरह रहते हैं, सर्दियों पे कांप रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, खाने का कुछ होता नहीं है सोर्स वगैरह, उनके लिए थोड़ा मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मेरा वही है। मैं अगर तुम मटेरियलिस्टिक से हट के बात कर रहे हो उस चीज़ में कि जिस दिन मेरे पास, हाँ, कि मोर देन इनफ पैसा हुआ कि मैं अपनी नीड्स पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास पैसा बच रहा है, तो ऑब्वियसली मैं वो राह चुनूंगा। हाँ, जब इंसान पहले खुद की मदद कर पा रहा है तभी तो वो दूसरों की मदद हाँ। करेगा। जब तुम्हारे पास इनफ है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, तभी तो तुम किसी की हेल्प कर पाओगे। एग्जैक्टली। अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं, तो दूसरे को कैसे बांट सकते हो? वही ना, पैसा मतलब पैसा तो आजकल चाहिए सब चीज़ के लिए, वही है। पहले तुम अपनी नीड्स पूरी करो, अपने घर वालों की नीड्स पूरी करो, उसके बाद तुम्हारे पास बच रहा है तो गो फॉर इट। जैसे बहुत लोगों के पास पैसा होता भी है ना, फिर भी बहुत लोग आगे नहीं आते बहुत चीज़ों में, इवन घर घर में भी नहीं आते बहुत चीज़ों में कि अपने भाई बंधु को भी हेल्प कर दिया। तो उनकी मेंटालिटी ऐसी क्यों होती है? कभी वो ब्रेकडाउन किया है किसी ने तुम दोनों में से? मतलब ये तो आजकल क्या है, मतलब मोस्टली लोग हो गए हैं ऐसे कि इकट्ठा कर लूँ मैं, कि थोड़ा जितना हो जाए उतना पैसा इकट्ठा कर लो, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूँ और किसी के लिए खर्च ना करूँ, ऐसा मेंटलिटी हो गई है लोगों की। एक्चुअली क्या है ना कि वो बस यही सोचते हैं कि यार मैं वो सिर्फ अपने पे ध्यान देते हैं कि यार मैं ग्रोथ करूँ और सब कुछ पैसा इकट्ठा करूँ और सबसे पावरफुल मैं ही बन जाऊँ, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं होता। मेरा ये है कि यार एक्चुअली देखा जाए ना, तो वो जो चीज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। वो पैसा किसी और को ना दे के वो पैसा उन्होंने जोड़ा और अपने बच्चों के लिए डाला, वो एक्चुअली अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उसके अलावा वो कहीं और पे ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चों के लिए। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हाँ, बट कि वो मतलब नहीं करेंगे, कई वो बार अपनी मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छी कोचिंग दी, रहने के लिए एक अच्छी जगह दी, बाद भी बचता है उनके पास पैसा। वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे इस थिंकिंग में है ना, कि जैसा तुमने बोला बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने ले ली, वो सब कहाँ लेके तो जाने वाला है नहीं कोई, वो सब छोड़ के जाएंगे किसके लिए? उनके बाद जो उनके रहने वाले हैं, उनके बच्चे वगैरह, उनकी फैमिली। हाँ, मतलब वो समाज के बारे में और जो अपने सराउंडिंग्स के बारे में उसमें थोड़ा सोचते थोड़ा कम उनके बारे में। हाँ, मतलब मतलब वो धर्म के काम होते हैं, जैसे अपन कभी मंदिर पे खाना खिला दिया अपनों ने, हाँ, हमारे काफ़ी होता है जिस पर थोड़ा भी पैसा है, तो वो हर साल में हमारे एक जागरण होता है। तो क्या है, मतलब दो तरीके के लोग हैं ना इसमें। एक तो वो जो मेंटेलिटी वाले हैं कि भाई मैं इकट्ठा कर लूँ, मैं इसको लेके जाऊंगा, बस मैंने बहुत सारा बना लिया है पैसा, मरूंगा तब पूरा यहाँ से लेके जाने में हूँ। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, ये तुमने दो टाइप के लोगों की बात कर दी अभी में। एक जो मंदिरों पे खाना खिला रहे हैं, जो पैसा है वो कर रहे हैं, और दूसरा जो पूरा पैसा रखे। तुमने ये चीज़ कभी गौर करी है, ये जो पूरा पैसा रखने वाले लोग हैं वो तुम्हें शहर में मिलेंगे ज़्यादातर, गांव में तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हाँ भाई, तेरी हेल्प कर देता हूँ मैं, कि भाई आजा, मंदिर में वो हो रहा है, खाना खा जा। हाँ। ये सब चीज़ें ऐसे लोग तुम्हें गांव में मिलेंगे, क्योंकि वो लोग अनजान है भाई शहर की दुनियादारी से, उनको नहीं मालूम है इधर क्या लोग सोच रहे हैं। वो लोग रिश्तों को ऊपर रखते हैं पैसों से। हाँ, एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या है ना कि पैसे ऊपर है, रिश्ता नीचे है, कि पैसा ही सब कुछ है उनके लिए। हालांकि मैंने वो देखा है कि जो लोग रिश्तों को और इंसानियत को लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उनका होता भी बहुत कुछ है। हाँ, मतलब मोर है भाई, लोग कि कम आते हैं वो लिटरली खुशियाँ कमाते हैं। हाँ, और इंसान अगर खुश है ना तो फिर उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, कि उसकी नीड फुलफिल हो रही है और वो खुश है। हालांकि आजकल देखा मैंने, फ्यूचर में तेरे को क्या चाहिए? 10-15 रुपए तो कमा रहे, तेरी बीवी तेरे बच्चे तेरे साथ बैठे हैं, बिना डरे टीवी देख रहे हैं, सब और क्या है ना? ये तेरी मेन ड्रीम है। तूने इसमें कहीं ज़्यादा पैसा कमाया? टीवी तो तू नॉर्मल टीवी पे भी देख सकता है, वैसा थोड़ी है 72 इंच की टीवी चाहिए तुझे देखने के लिए।
वही शोस में आएंगे छोटी टीवी में, वही चीज़ बड़ी में। जब तेरे पास छोटी चीज़ में भी खुशियाँ हैं तो वो लाइफ जीना पसंद करेगा या फिर बड़ी टीवी के प्रति जाना चाहेगा? नहीं, खुशियाँ मेरे हिसाब से तो जो एक पीस ऑफ माइंड है, जो खुशियाँ है ना, हैप्पीनेस, वो ज़्यादा मैटर करती है। हालांकि पैसा तो क्या है, टेम्परेरी है। एक टाइम पे पैसा भी चाहिए। तुम्हारे मानो कि कोई बीमारी हो गई तब तुम्हें पैसा कहाँ अरे से हाल लाओगे? इतना बेसिक होता है भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेस मनी की बात कर रहा हूँ कि हाँ, हाँ। इतना पैसा है कि मैं नीड्स फुलफिल कर रहा हूँ हाँ और ठीक है, मैं खुश हूँ उस चीज़ से। हाँ अब एग्जैक्टली। भाई पैसे तो लोग तो जिनका अथाह पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, तब भी वो पीस में नहीं है, तब भी बहुत टेंशन है और लोग बाग उनके आसपास नहीं है, उनके अपने उनके आसपास नहीं है, तो उस पैसे का भी फिर क्या मतलब है। तो अल्टीमेटली जो गोल, जो एम है ना लाइफ का, वो एक पीस और एक हैप्पीनेस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। यही इस चीज़ है। चीज़ में ना अपने लाइक मैं जहाँ पे रहती हूँ रेंट पे, वहाँ के जो ओनर है ना, उनकी फैमिली मुझे बहुत प्यारी लगती है। अरे यार लाइक एक डॉग है, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ और उनकी बहन। और मैंने उस घर में जेन्युइनली कभी चिल्ला चोट नहीं देखी। मतलब सब अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। वो भैया भी आके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ अच्छे से। वो भी हर दिन रात को कभी खाना खिलाने ले गए। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो वो करते हैं। मतलब सबका ही पार्ट होता है अपना अपना। उनको देख के मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होती है। एक ऐसी लाइफ तो चाहता है इंसान कि अपना बच्चे आसपास हो, शाम को उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें। टचवुड करके आती हूँ। मैं वापस बैक टू बेसिक करते हैं। जैसे अपनी बात थिंकिंग से हुई थी शुरुआत में, तो थिंकिंग और थॉट अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा अपन सब जानते हैं। तो अब अपन मेरे को इस चीज़ पे तुम लोग राय दो कि मैं कोई भी चीज़ ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं कितना ही दूर हूँ एक अच्छी चीज़ सोचने के लिए। मैं अपने माइंड को शांत करने के लिए जो नॉर्मल लोग ओवर थिंक करते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। जिन लोगों को ज़्यादा नहीं होती है बट उन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ, क्योंकि देखो हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, तो जो लोग डील कर सकते हैं तो वो तो इतना सही दूर है ना एक अच्छी थिंकिंग के लिए। उन्होंने बस उनको क्या सोचना है कि अभी मैं यहाँ हूँ, मैं एक अभी बुरी चीज़ सोच रहा हूँ और मैं अभी एक अच्छी चीज़ सोचने लग जाऊँ कि अब मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ तो बहुत अच्छा एमिंग करता हूँ, अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर हैं अच्छे खासे, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी हो रही है, कुछ भी XYZ जिस चीज़ तुम अच्छी आर्ट वर्क करते हो। कितना ही दूर है वो चीज़ सोचने में और अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने में। अब एक इंस्टेंट चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से एक कंप्लीटली यू टर्न ले सकते हैं कि हाँ। अपन जिस पाथ से जा रहे हैं उस प्रॉपर डेबिट हो सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कि यार उठा बेड से मैं कि यार अब मैं जैसा सोच रहा था, अब तक जो मेरी लाइफ थी और जो मेरे थॉट्स थे, मुझे अब कंप्लीटली चेंज नहीं करना, मुझे अपना पाथ अलग बनाना है। तो बस एक वो मोमेंट ऑफ थॉट होता है, इतना ही चाहिए होता है इंसान को अपने आप को पुश करने के लिए। चल ठीक है यार, आज से जो हुआ, जो प्रॉब्लम थी, जो थिंकिंग थी मेरी, मैं अपना चेंज करके आई विल थिंक पॉजिटिव एंड आई विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड आई विल टेक दिस पार्ट नाउ। हाँ, बस मैं इस पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ। जैसे तूने तो उसको ओवर थिंक करा ली, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। तू ओवर थिंक कर रहा है किसी बात पे, तेरे किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक है। अब तू कितनी ही दूर है ये सोचने में कि यार उससे मैं वापस बात करूँगा तो हमारी चीज़ें तो शॉर्ट हो जाएंगी। हमें मालूम है कि मैं काट करूँगा कि हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमारा तो वापस कवर अप होना ही है, क्योंकि भाई इतनी इजीली रिश्तों में दरार नहीं आती है। अगर तुम अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें मालूम है कि वापस हो जाएंगी चीज़ें ठीक। बस ईगो साइड रखने की ज़रूरत होती है। हाँ, ईगो तो हर जगह ही प्रॉब्लम करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या फिर अपना फैमिली में भी। हाँ, ईगो तो हर जगह प्रॉब्लम करता है। तो ईगो तो थोड़ा होना चाहिए इंसान का, थोड़ा सा, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, ईगो किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। किसी रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ कर दिया तब रखो ईगो, वैलिड है, पर जब तक चीज़ें संभाली जा सकती है ना, मतलब ऐसी एक सेइंग है कि तलहान के लिरिक्स हैं, पता नहीं, झुकाव जरूरी है, इससे पता चलता है कि तू ही बड़ा है। झुकने से इंसान बड़ा होता है, हाँ। बड़ा बनता है। नहीं, मतलब बड़े लोगों को ही झुकना पड़ता है।
और झुकता वही है जो बड़ा होता है, वो हाँ, एक वही बात है, मतलब इंटरकनेक्टेड हाँ है घुमा फिरा के बस फिजिकली और हाँ वो उससे। वही चीज़ है। तो यार देखो, अब अपनों ने कितनी सारी टॉपिक पे बात कर ली, तो एंड ऑफ डिस्कशन जो कंक्लूजन है वो क्या है अपना? कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, खुद को बिजी रखो, हाँ, और- अगर तुम थिंकिंग को ओवर थिंकिंग मत बनने दो। और जब तुम ज़्यादा फ्री रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में नए थॉट्स आएंगे, नए आइडिया आएंगे। हाँ तो वही है ना, अगर मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, किसी ना कोई भी एक एम लो, और सुबह आप जब उठ रहे हो तो उसके साथ आपको एक टास्क लिस्ट होनी चाहिए आपके हाथ में कि यार मेरा जो एम है और मुझे आज आज ये काम करना है, ताकि इंसान क्या है फिर उस काम में लग उस टास्क लिस्ट को कंप्लीट करने में लग जाएगा, रदर देन कि वो बैठ के सिर्फ सोच रहा है। तो इंसान को एक बिजी रहना चाहिए कि वो किसी न किसी काम में अपने, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो या फिर मेंटल ग्रोथ हो, जो भी हो उस चीज़ में अपना लगा रहे, ताकि नहीं आए उसको इशू किसी चीज़ में से। और मैं तो जैसे सबको ही बोलता हूँ और हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि जो जर्नलिंग है वो एक इंसान की एक लाइफ में होनी चाहिए। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ कि यू शुड डू इट, क्योंकि कई बार होता है कि थॉट्स वगैरह अपने जो अपन किसी को नहीं बता पाते हैं, और कई थॉट्स ऐसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, वो लिखते ही अपन को सब चीज़ें सामने आती है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। तो एक इंसान को एक अपने एक डायरी से होनी चाहिए, एक जर्नल होना चाहिए, उसके अंदर वो जो चाहे अपने हिसाब से वो लिखे उसके अंदर। और इवन थेरेपिस्ट भी रेकमेंड करते हैं हाँ। जर्नलिंग। तो उससे एक इंसान को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि जब लॉन्ग टर्म में वो इंसान उसको जर्नल को देखेगा, उसमें काफ़ी अच्छी इंसाइट मिलेगी उसको अपने बारे में, कि हाउ आई वॉज ऑन दैट डे, और मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ। तो वो एक बेटर चीज़ है। आई थिंक एवरीवन शुड गो फॉर जर्नलिंग, आई गेस। प्लस द पार्ट कि अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, काउंसलिंग की ज़रूरत लग रही है तो लो, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत लग रही है तो लो। इसमें वापस से रिपीट करूँगी, कोई शेम की बात नहीं है, जेन्युइनली इट हेल्प्स, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपको लग रहा है कि अगर आपको जाना चाहिए थेरेपी के लिए और किसी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, तो देन यू शुड गो, देयर इज नथिंग शेम अबाउट दिस कि यार मैं जाऊंगा और लोग क्या सोचेंगे। भाई इट्स योर लाइफ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें उसको देखना। लोगों का तो क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, तो यू शुड गो एंड सीक अ डॉक्टर अगर आपको सच में इतना ज़्यादा वो सब इशू हो रहा है तो। प्लस फाइनेंशियल कोई इशू है तो बहुत सारे ऐसे भी लाइक गूगल पे आप सर्च कर लोगे, या तो हम लिंक डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ऑथराइज्ड काउंसलर्स। हाँ, तो मैं बात करनी हो तो मैं इस बार डिस्कॉर्ड का सर्वर भी डाल दूंगा, वहाँ पे आ सकते हो। मैं गेमिंग भी करता हूँ उधर, बकचोदी भी चैनल प्रमोट भी कर रहा हूँ, बात भी कर लेंगे। सब कुछ हो जाएगा। और गेम खेलना है तो आई एम ऑलवेज इन गाइस। इंस्टाग्राम का लिंक अपना रहेगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी अगर कमेंट्स है आपके पास, अगर कुछ भी बात करनी है किसी भी बारे में, कुछ भी आपको सजेशन देना है, कुछ पूछना है, तो वी आर ऑल हेयर टू हेल्प यू गाइस। और And आराम open से for सोच के आना है। वी आर ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। हाँ, अगर कुछ भी आपको लग रहा है सेम कि टू सेम जो इसमें इसने बोला। कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके इसमें पॉडकास्ट में, आप जो कर रहे हो उसके अंदर, तो वी आर वेलकमिंग योर थॉट्स, योर व्यूज ऑन दिस। और जगह के बारे में मत बोलना बस।